वेलकम टू अवर चैनल IQ गाइडर। आप देख रहे हैं IQ गाइडर। हम इस पर एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी ज्योग्राफी के लिए, जो लूशन जीके की बुक से हम कर रहे थे। आपको क्या करना है, मेरे इस लेक्चर को देखना है प्रॉपरली और अपनी लूशन की जीके की बुक से उसको पढ़ना है, ताकि आप उसे पूरी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसे कंप्लीट कर पाएँ। आप लूशन को अवॉइड नहीं कर सकते। लूशन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। आज हमारा सेकंड पार्ट में यूनिवर्स एक पार्ट है। यूनिवर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? यूनिवर्स डिफाइंड एज ए टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एक्सिस्ट, इंक्लूडिंग ऑल द फिजिकल मैटर्स एंड एनर्जी, द प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सीज एंड द कंटेंट्स ऑफ द इंटरगैलेक्टिक स्पेस। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी का क्या है? कॉस्मोलॉजी इज, कॉस्मो मतलब होता है यूनिवर्स और लोगस मतलब होता है साइंस। मतलब जो स्टडी ऑफ यूनिवर्स है उसे कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। आपको यूनिवर्स समझ में आया? यूनिवर्स में सब कुछ आता है, एवरीथिंग, जो फिजिकल मैटर है, जो एनर्जी है, प्लैनेट है, जो भी सब कुछ है, इंटरगैलेक्टिक के बीच में जो स्पेस है वो भी यूनिवर्स है। गैलेक्सी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक गैलेक्सी इज अ वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। बहुत सारे स्टारों का, एक बिलियंस ऑफ स्टारों का एक वास्ट सिस्टम है, विच कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ गैस क्लाउड्स इंक्लूडिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। मेनली मेनली क्या है इसमें? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, मेनली आपका क्या है इसमें? हाइड्रोजन गैस है, ये आपको याद रखना है। एंड डस्ट पार्टिकल्स इंक्लूडिंग द आइसोलेटेड स्पेस फ्रॉम द सिमिलर सिस्टम। अलग अलग सिस्टम्स, बिलियंस ऑफ स्टार्स के गैलेक्सी बनी हुई है। ठीक है, मतलब ये आइसोलेट हैं अदर गैलेक्सीज से, स्पेस फ्रॉम सिमिलर सिस्टम्स। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। देर आर 100 बिलियंस गैलेक्सीज एंड ईच गैलेक्सी इज एवरेज 10 की पावर 11 स्टार्स। ठीक है, सो द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन so that the total number of star in universe is 10 की पावर 12 स्टार्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? द मिल्की वे गैलेक्सीज, ये कहना क्या चाह रहे हैं? 100 बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और ईच गैलेक्सी में 100 बिलियंस स्टार्स हैं, तो टोटल स्टार कितने हुए? 10 की पावर 22 स्टार्स। मिल्की वे गैलेक्सी इज द होम ऑफ द अर्थ। मिल्की वे गैलेक्सी क्या है? ये होम ऑफ द अर्थ माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम आता है। ठीक है, ये किस शेप का? स्पाइरल शेप का क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। मिल्की वे गैलेक्सी वॉज फॉर्म्ड 5 बिलियन ईयर्स एगो आफ्टर द बिग बैंग। बिग बैंग के बाद, बिग बैंग थियरी हम पढ़ेंगे, अभी पता चलेगा। मतलब कि जो एक प्रीमियरल हमारा पॉइंट था, वहाँ से एक एक्सप्लोजन हुआ और उससे हमारी बहुत सारी गैलेक्सीज बनी। तो वो माना जाता है मिल्की वे गैलेक्सी कब बनी? 5 बिलियन ईयर्स एगो, जबकि बिग बैंग जो हुआ है वो 15 बिलियन ईयर्स, 15 बिलियन ईयर्स एगो हुआ है। ठीक है, तो आपको ये दोनों डिफरेंस याद रखने। अभी जो लेटेस्ट गैलेक्सी का जो फॉर्मेशन या फिर पता चला है, वो कहाँ है? वो कौन सी है? वो है डॉफ गैलेक्सी। वो क्या है? वो है डॉफ गैलेक्सी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थॉट द यूनिवर्स किस किस चीज़ से मिलकर बना है? एटमॉस्फेयर से। और किससे मिलकर बना है? स्पेस से। Origin of the universe is explained by the Big Bang theory formulated and proposed by the Belgium astronomer। बिग बैंग थ्योरी को किसने एक्सप्लेन किया है? एक बेल्जियम एस्ट्रोनॉमर ने किया है। इनका नाम है, इनका नाम आपको याद रखना है, एबे जॉर्जेस लेमार्डे। एबे जॉर्जेस लेमार्डे। अच्छा, नेक्स्ट, एंड्रोमेडा इज आवर नियरेस्ट गैलेक्सी। एंड्रोमेडा जो है हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी। बिग बैंग थियरी के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स वाज ओरिजिनली एक कंसंट्रेटेड लंप कॉल्ड द प्रीमिवियल। मैंने क्या बोला? एक पॉइंट, जो छोटा सा पॉइंट जिससे पूरा यूनिवर्स बना है, उसका नाम क्या दिया इन्होंने? प्रीमिवियल एटम। इसको बहुत सारे नाम दिए गए हैं। कोड पार्टिकल बोला गया है, ब्लैक एनर्जी बोला गया है, वो सारे नाम भी हम आगे पढ़ेंगे। बिग बैंग वॉज एक्सप्लोजन डेट अकर्ड 15 बिलियन ईयर्स एगो। 15 साल, 15 बिलियन ईयर्स एगो हमारा ये एक्सप्लोजन हुआ था, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स एंड अदर कॉस्मिक बॉडीज। अलग अलग गैलेक्सीज और बहुत सारी कॉस्मिक बॉडीज को इसकी वजह से, इस एक्सप्लोजन की वजह से ये इनका फॉर्मेशन हुआ। सिंस देन ऑल द गैलेक्सीज हैव बीन फ्लाइंग अवे फ्रॉम वन अनदर।
और जब से ये एक्सप्लोजन हुआ है तब से ये गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही हैं, उसकी वजह से नई नई गैलेक्सीज का फॉर्मेशन के साथ और फॉर्मेशन हो रहा है, और हमारा जो यूनिवर्स है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है। बिग बैंग थियरी, ये 3 थियरीज हैं जो यूनिवर्स को एक्सप्लेन करती हैं। इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ठीक है। आप एक बार इनकी थियरीज को मत पढ़िए, बट इनके नाम याद रखिए। जैसे कि बिग बैंग थियरी किसने दी? जॉर्ज लेमार्टे ने। स्टेडी स्टेडी स्टेट थियरी किसने दी? थॉमस गोल्ड एंड हरमन बॉन्डी ने। पल्सेटिंग यूनिवर्स थियरी किसने दी? डॉक्टर एलन सुंडस ने। ठीक है। अब हिग्स बोसन पढ़ते हैं। हिग्स बोसन क्या है? जो हमने प्रीवियस मैटर पढ़ा उसी को हिग्स बोसन बोला जाता है। इसमें बस आपको कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, मैं बताती हूँ, ये पूरा आपको नहीं याद रखना है। एक इस पे बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया, उसी के बारे में पूरी थियरी है। ये एक्सपेरिमेंट कहाँ किया गया? जेनेवा में किया गया। यूरोपियन सेंटर फॉर द न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, CERN की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ये आपको याद रखनी है। कब किया गया? 2010 में किया गया। क्यों किया गया? अनरिवील द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स की मिस्ट्री को अनरिवील करने के लिए। इसके बाद इसमें कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा हमें पार्टिकल प्राप्त हुआ जो सेम एज वो मिस्ट मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उस डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और एक्स्ट्रा डायमेंशन, हिग्स बोसन और गोल्ड पार्टिकल, ये 5 नाम इसको दिए गए हैं, इसकी तरह था। Basically, through this mega experiment, the scientists tried to repeat the phenomena which occurred prior 50 billion years ago as a big bang in the field of science. बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट साइंस में करना चाहते हैं, बस ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने बोला, बस वही इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्स पढ़ेंगे। स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स हमारे क्या होते हैं? लम्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, lumps of dust and gases in a nebula come together due to gravity and forms a stars। मतलब बहुत सारा डस्ट और गैस आके एक नेबुला की तरह एक जगह इकट्ठा हो जाए ग्रेविटी की वजह से, उसी से स्टार का फॉर्मेशन होता है। स्टार्स आर मेड ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। स्टार किसके बने होते हैं? हॉट बर्निंग गैसेस के। ठीक है। दे emit light of their own, they emit light their own and are large and very hot। अच्छा, ये अपनी लाइट करते हैं तो इन्हें क्यों क्या बोला जाता है? ल्यूमिनस। ये भी वर्ड आपको याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। ल्यूमिनस, स्पेलिंग समझ में आ रही है? ठीक है। ल्यूमिनस लाइट टेक्स अबाउट 4.3 ईयर्स एगो। लाइट्स कितना? 4.3 ईयर्स टू रीच अस फ्रॉम द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी। एक तो हमारी लाइट सूर्य सन से आती है, इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टार से हमारी लाइट आती है, उस लाइट को आने तक हमारे तक आने के लिए 4.3 ईयर्स तक ट्रैवल करना पड़ता है। ये हमारा पार्ट सेकंड कंप्लीट हुआ। इसमें हमने यूनिवर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आगे इसके पार्ट को कंटिन्यू कर पाएँ। और आप हमारे वीडियोस को अपने अपने जो भी ग्रुप्स स्टडी ग्रुप है उनमें भी शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।